गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि अपन ने इडियम्स की एक सीरीज स्टार्ट करी थी, वीडियो सीरीज, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। मेरा नाम है दशरथ सिंह और इसी वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट जो इडियम है आपको दिख रहा होगा, ऑफ एंड ऑन। ठीक है, देखते ही पता चलता है, कभी चालू कभी बंद। मतलब कोई भी चीज लगातार नहीं होना। ठीक है, मान लीजिए कैसे आपका कोई फ्रेंड है, वो मान लीजिए आपके साथ किसी कोचिंग में पढ़ता है, तो कभी वो कोचिंग जाता है कभी वो नहीं जाता। मतलब आप हो गया तो ऑफ एंड ऑन है। मतलब वीक में मान लीजिए 6 दिन कोचिंग लगती है, तो 2 दिन जाता है, फिर 1 दिन नहीं जाता, फिर 3 दिन जाता है, फिर 2 दिन नहीं जाता। मतलब कभी कभी वो गाँव भाग रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज लगातार नहीं होना, चालू बंद होना। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है चीजें लगातार नहीं होना, चीजों में गैप आना। ठीक है, राइट। टेक आफ्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। टेक आफ्टर एक्चुअली जब पूर्वज के, जैसे मान लीजिए माता पिता है, दादा दादी है, नाना नानी की तरह बच्चों का दिखना, उनकी हरकतें, उनकी बोलचाल, उनका व्यवहार, इसको अपन रिजेम्बल्स भी कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन टेक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों का पूर्वजों की तरह दिखना, किसी के गुण लेना। ठीक है, मान लीजिए आप है, आप कभी कभी अगर बैठे बैठे विचार करोगे तो आपकी आदत हो सकता है कि आपके नानी से मिले, आपके नानू साहब से मिले, आपके दादू साहब से मिले, माता पिता, क्योंकि इन सब के गुण अपने अंदर होते हैं। तो आपका बच्चों का किसी का भी अपने पूर्वजों की तरह दिखना, ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। टेक आफ्टर का मतलब होता है बच्चों का अपने पूर्वजों की तरह दिखना। गिव द गेम अवे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। गिव द गेम अवे का मतलब क्या होता है कि कोई चीज का इंटरेस्ट खत्म कर देना। कैसे? मान लीजिए गेम अवे, अपन कहते हैं ना, अरे यार ये तो खेल ही खत्म हो गया। मतलब आपने मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी का बर्थडे, ठीक है, या मान लीजिए आपके दादाजी का बर्थडे, आपने उनको सरप्राइज प्लान करने के लिए पूरी पार्टी ऑर्गेनाइज करी है, उनको पता नहीं है, आप उनको एकदम आश्चर्यचकित करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके पिताजी का बर्थडे है और आप उनको अचानक पार्टी देना चाहते हैं, आपने पूरा प्लान बनाया, लेकिन आपकी सिस्टर के पेट में बात खटी नहीं, फटाफट गए पापा को बता दिया, पापा शाम शाम को आपके लिए सरप्राइज पार्टी दे रहा भैया। तो उन्होंने जो मजा था सरप्राइज का वो खत्म कर दिया। स्पॉइल का मतलब क्या? खराब कर देना। तो किसी को आप कोई सरप्राइज दे रहे हो, ठीक है, तो किसी को आप कोई सरप्राइज दे रहे हो, कुछ प्लान कर रहे हो, आप उनको आश्चर्यचकित करेंगे तो सरप्राइज देंगे, लेकिन पहले ही कोई बता देता है और पूरा अपना खेल खत्म हो जाता है। तो कोई डिटेल किसी को बताना, कोई जानकारी दे देना, जिससे जो सरप्राइज है या कोई प्लान है उसका मजा किरकिरा हो जाना। गिव द गेम अवे, कोई चीज पहले बता के उसको, पूरी जो प्लानिंग है, सरप्राइज है, प्लान है, उसको पूरा तहस नहस कर देना। टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, मतलब नाखून से दांत तक पूरी लड़ाई करना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए काफी मेहनत करना, जो भी ऑप्शन है उसको ट्राई कर लेना। ठीक है, जैसे आप भी पटवारी की तैयारी करें तो पटवारी की तैयारी के लिए आपने पूरी मेहनत करी होगी, जो भी ऑप्शन था आपके पास, जो भी सुविधाएं थी, जो भी समय था, आपने उसका पूरा यूज लिया होगा। तो किसी चीज को पूरा रात दिन एक कर देना, किसी चीज में कोई कमी नहीं रखना। कहते हैं ना भाई, टूथ एंड नेल, मतलब पूरा रात दिन एक करके किसी चीज के लिए लड़ना, जुझारूपन लाना और आखिर में उसको सक्सेस प्राप्त करना। सोविंग वाइल्ड ओट्स, ठीक है, इसका तो मतलब एक ग्रास होती है, सोइंग का मतलब बोना होता है। तो सोइंग वाइल्ड ओट का मतलब क्या होता है कि देखिए, टू डू वाइल्ड एंड फुलिश थिंग्स, ये आ सकता है आपके लिए यंग एज। मतलब होता है क्या, आज मान लीजिए एक बेसिक सा एग्जांपल है, आप कभी बैठे हैं अकेले, आपके पास समय है, या परिवार के साथ आप बैठे हैं, आप अपने बचपन की बातें याद कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके दादाजी हैं, आपके पिताजी, वो आपको अपने कॉलेज लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो उन्होंने क्या क्या गलतियां करी यंग एज में, वो आपसे शेयर कर रहे हैं। सोइंग द ओट्स का मतलब क्या होता है? घास को बुनना, मतलब बोना। तो इसका मतलब क्या होता है कि यंग एज में जब अपन कोई गलती करते हैं, मान लीजिए कैसे, यंग एज में आपके दादाजी, आपके पिताजी आपको बता रहे हैं उनके दादाजी की बहुत इंपॉर्टेंट बाइक थी, पिताजी उनको बिना बताए ले गए और उस बाइक का एक्सीडेंट हो गया। तो ये उनकी यंग एज में, कम अनुभव में, ये उनकी गलती थी। तो यंग एज में जो भी अपन गलतियां कर देते हैं, ठीक है, वो गलतियां क्या कहलाते हैं इंग्लिश में? सो वाइल्ड ओट्स। मतलब यंग एज में कम जब अनुभव होता है तो उस समय अपन जो भी गलतियां करते हैं, तो वो बाइक आपके दादाजी को इतनी प्यारी थी कि वो खुद भी कम ही चलाते थे, किसी को नहीं देते थे परिवार में, दोस्तों में। लेकिन एक दिन मान लीजिए कहीं बाहर गए हुए थे आपके दादाजी, आपके पिताजी बाइक लेके चले गए एक्सीडेंट में, और जाके कहीं टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बाइक का अच्छा खासा नुकसान हो गया।
तो ये एक्चुअली यंग एज में जो भी अपन गलतियां करते हैं या कोई भी अपना अनुभव जब अपन शेयर करते हैं, तो सोइंग वाइल्ड ओट्स का मतलब होता है यंग एज में, कम एज में गलतियां करना। ड्रॉपिंग नेम्स इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या होता है ड्रॉपिंग नेम? जैसे आपको पुलिस वाला पकड़ता है, ठीक है, मान लीजिए आप बिना हेलमेट के जा रहे हैं, बिना मास्क के जा रहे हैं, किसी ने भी आपको पकड़ लिया पुलिस ने, तो आप फटाफट बता दो भाई वो मेरे जान पहचान का है, वो आप उनको जानते हो, हेड कांस्टेबल मेरी जान पहचान के, कांस्टेबल मेरी जान पहचान के, वैसा ही मेरी जान पहचान के। तो ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब होता है अपनी जान पहचान के नाम बताना। या आप मान लीजिए किसी पार्टी में बैठे, आप देखते हैं लोग आपस में एक दूसरे का, अरे यार मैं उसको जानता हूँ, मैं फलाने को जानता हूँ, मैं ढेकड़े को जानता हूँ, ढेकड़ा फलाना अपन को जानता नहीं जानता मैटर नहीं करता। तो कहीं पे अगर आप बैठे हो, लोगों के बीच में अपनी जान पहचान, बड़े बड़े लोगों के नाम रखना कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे पर्सनल में रिलेशन है, ठीक है। तो फेमस लोगों के नाम लेना, लोगों से को इम्प्रेस करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए अपनी जान पर बताना, बड़े बड़े जो हैवी नेम है जिनका समाज में, देश में या कहीं पे भी एक अच्छा नाम है, नाम को ड्रॉप करना कहीं पे महफिल के बीच में, लोगों के बीच में, ताकि आप लोगों को बता पाए भाई आपको कौन कौन जानता है या आप किस किस को जानते हैं। ड्रॉपिंग नेम्स मतलब बड़े बड़े नाम लेना। जैसे आपको पता ही है, पुलिस वाला मैंने आपको एग्जाम्पल, जैसे अपन पकड़े जाते हैं, अपन फटाफट लो साहब फलाना बात कर लो, ठीक है, फलाना हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल ऐसा ही कोई भी, साहब फटाफट बात कराओ, क्या आपने ध्यान है भाई, चालान काट दी। तो ड्रॉपिंग नेम्स का मतलब अपनी जान पहचान के बड़े बड़े नाम लोगों को बताना, इंप्रेशन के लिए या किसी प्रॉफिट के लिए। टू बीट अ रिट्रीट, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप एक बार जरूर देख लेना, कहीं से डर के भाग जाना। आपने मान लीजिए कोई गलती करी है, आप कहीं से डर के भाग गए, या आपने कोई कसूर किया है, कोई आपसे गलती हो गई जिसको आपको अब डर लग रहा है, तो किसी चीज से या कहीं से डर के भाग जाना, डर के अंदर, ठीक है। मान लीजिए कैसे, आपने अपने बड़े भाई का, मान लीजिए आपने उनका मोबाइल गिरा दिया, स्क्रीन पे, स्क्रीन तो गई आज, ठीक है, ब्रांडेड लगाएंगे, अच्छा खासा खर्चा हो जाएगा, तो उस डर के कारण आप वहां से गायब हो गए, तो कहीं से डर के भाग जाना। तो टेक समवन टू टास्क, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है आपके लिए, क्योंकि पहले भी काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब होता है किसी को सलाह देना या किसी को डांटना। तो टेक समवन टू टास्क, टास्क का तो मतलब होता है काम, ठीक है। इसका मतलब होता है आप किसी एक तरह से वार्निंग दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, या किसी को आप डांट रहे हो। तो टेक समवन टू टास्क, या आप किसी की आलोचना भी कर रहे हो, ठीक है। मतलब आप किसी को ले जाना टास्क तक, काम तक। काम तक मान लीजिए क्या है, आपका कोई छोटा भाई, आपका कोई जूनियर, आपने उनको कोई काम दिया था, उन्होंने वो काम गलत कर दिया, ठीक है, तो आप उनको बता रहे हो भाई ये काम कैसे किया जाता है, तूने क्यों गलत कर दिया, तेरे गलत करने से कितना मेरे को नुकसान हो सकता है, कितना एक्चुअली इसको लोग इसका कितना इश्यू बना सकते हैं, कितना आपके काम को नुकसान हो सकता है। तो किसी को टास्क तक ले जाना, काम तक ले जाना, किसी को डांटना, सलाह देना, चेतावनी देना, किसी को वार्निंग देना, किसी की आलोचना करना, ठीक है। तो स्कॉल का मतलब होता है किसी को डांटना। प्लेइंग प्लेइंग टू द गैलरी, मतलब क्या होता है, अपन ना जब सेल फोन होता है, फोन में अपन गैलरी में इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आप तो बहुत सारे फोटो खींचते हैं, लेकिन गैलरी में अपन कौन कौन से फोटो रखते हैं? गैलरी में अपन वही फोटो रखते हैं जो अपने इंपॉर्टेंट जगह, फोन में तो लिमिटेड स्पेस होता है, कितना भी स्पेस है, मान लीजिए चाहे 128 GB है, 64 GB है, एक टाइम के बाद अपन को मैसेज आने लग जाते हैं भाई फोन में स्टोरेज नहीं है। तो प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा करना, कोई भी काम या कोई एक्शन, कुछ ऐसा करना जिससे लोगों के आप फेवरेट बन जाए, ठीक है। कुछ ऐसा करना जिससे लोगों के आप फेवरेट हो जाए, आपको लोगों का सपोर्ट मिले। तो आप किसी के फोन के गैलरी में कब रहेंगे? जब लोगों के आप फेवरेट होंगे, लोग आपको सपोर्ट करते हैं, पसंद करते हैं, वरना आपकी फोटो डिलीट मार देंगे। तो प्लेइंग टू द गैलरी से आप क्या समझोगे, कुछ ऐसा करना ताकि लोगों के आप फेवरेट रहे, लोग आपको पसंद करें, लाइक करें, आपको सपोर्ट करें। उनके फोन के गैलरी में रहने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है। मिडन स्पीच, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के मैं मानता हूँ 100% चांस है, ठीक है। मिडन स्पीच का मतलब होता है फर्स्ट टाइम कोई भी, मिडन का मतलब बिल्कुल फ्रेश, फर्स्ट टाइम किसी की भी स्पीच, मान लीजिए जब भी आप स्कूल में थे, कॉलेज में थे, या लाइफ में कभी भी आप कोई भी फर्स्ट टाइम स्पीच देंगे, भाषण देंगे, वो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। तो मेडन स्पीच, पहली बार किसी का भाषण, पहली बार कोई स्पीच, मेडन मतलब फर्स्ट टाइम, एक तरह से बिल्कुल फ्रेश, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांस काफी स्ट्रॉन्ग है। टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स,
पुराना अपना हिसाब चुकाना। पुराना अपना हिसाब चुकाना मतलब किसी से अगर आपने पैसे लिए उनको लौटा देना, ऐसा आजकल लोग कम ही करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को एग्जाम्पल के 2000 रुपए दिए, वो आपके साथ लाइब्रेरी में पढ़ता था, आपके साथ कोचिंग में पढ़ता था और भाईराम का कोर्स होते ही भाईराम लाइब्रेरी कोचिंग छोड़ के भाग गया गाँव। या मान लीजिए आपके शहर में भाईराम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, अचानक पता नहीं उसके कहाँ से उसके आगे इंसानियत जागी उसके अंदर, वो एक दिन आया और उसने कहा यार भाई तेरे 2000 रुपए ड्यू थे, ये ले, या मैं तेरे को ऑनलाइन करता हूँ। आप एकदम आश्चर्यचकित। तो किसी का भी पुराना बकाया, और मतलब क्या होता है बकाया, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं किसी की पुरानी दुश्मनी। ठीक है, मान लीजिए आपका किसी ने कुछ छोटा बड़ा कभी नुकसान किया था, आपको चीज दिल पे बैठ गई, आपने कहा छोड़ूंगा तो नहीं में से, जैसे आपको मौका मिला आपने उसको नुकसान पहुंचाया। मतलब अपना बदला ले लेना, या जो आपका पुराना ड्यू है किसी को आपको देना है वो पे कर देना। अपना जो ओल्ड स्कोर है उसको बराबर लेना, मतलब किसी को अगर पैसे देने हैं वो दे देना, हिसाब बराबर, अपनी इमेज बनी रहे। किसी से कोई बदला लेना है तो वो भी ले लेना। ठीक है, अपने जो भी पुराने स्कोर है सबको पे कर देना, सब बराबर कर देना। गॉट रेड हैंडेड इंपॉर्टेंट है। रंगे हाथों पकड़े जाना। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आपके एरिया में फर्स्ट टाइम चोरी हुई, पुलिस को पता नहीं चला, लोगों को पता नहीं चला, पुलिस ने और लोगों ने मिलकर जाल बिछाया कि यार यहाँ तो लगातार लॉकडाउन में काफी बेरोजगारी हो गई है, उसके बाद काफी चोरियां भी हो रही। ठीक है, जो राजस्थान अपने बिल्कुल शांत एरिया है, अपने वातावरण है, यहाँ पे भी काफी आप समझ रहे होंगे लॉकडाउन के बाद क्योंकि बेरोजगारी काफी बढ़ गई, लोगों को इजी ऑप्शन लगता है चोरी। तो उसमें क्या हुआ, सेकंड टाइम पुलिस को लगा यार यहाँ पे लगातार चोरी, उन्होंने कोई प्लान बनाया। चोर जब आए उनको रंगे हाथों पकड़ा, रेड हैंडेड, कॉट रेड हैंडेड, पकड़े जाना, रेड, रंगे हाथों। ठीक है, तो किसी का भी क्राइम करते समय, कोई भी गलत काम करते समय, कोई भी गुनाह करते समय, कुछ भी गलत करते समय रंगे हाथों पकड़ा जाना। ठीक है, अपन पहले फिल्मों में देखते थे भाई तू रंगे हाथों पकड़ा गया, मतलब क्राइम करते समय पकड़े जाना। तो जब आप रंगे हाथों पकड़े जाते हो तो आपका सजा तय है, क्योंकि उस समय सब रिकॉर्ड हो जाता है। बहुत से अपन वीडियोस में देखते हैं एक्सीडेंट करके भाग जाता है। ठीक है, लेकिन एक्सीडेंट जैसे वो करता है, मान लीजिए पकड़ा गया तो हाथों एक्सीडेंट होते पकड़ा गया। ठीक है, तो क्राइम करते समय ही पकड़े जाना। हाई स्पिरिट, खुशी, हैप्पी, एक्साइटेड, किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा खुश होना, एक्साइटेड रहना, हैप्पी रहना। जब अपन हाई स्पिरिट्स में होते हैं मतलब प्रशंसा बहुत ज्यादा। तो जब अपना रिजल्ट आने वाला है और अपन को चांस है भाई रिजल्ट पूरा अच्छा आएगा, अपन एसआई का, पटवारी का, या मान लीजिए ग्राम सेवक का, एलडीसी का, आपने बहुत अच्छी तैयारी करी है, आप रिजल्ट के दिन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। क्यों? क्योंकि आपने मेहनत करी है। जिसने मेहनत नहीं करी है, जिसका एग्जाम गलत गया, सॉरी खराब गया है, वो चिंतित होगा, लेकिन आप एक्साइटेड है, आप खुश है। तो किसी दिन बहुत ज्यादा मन में उत्साह रहना, अपने खुशी के चरम सीमा पे रहना। एट 6 एंड 7 ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जरूर देख लेना। कोई भी चीज व्यवस्थित नहीं होना। एट 6 एंड 7 का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, कोई भी चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं रहना। कैसे? आप अपने फ्रेंड के घर गए, आपने देखा यार उसके घर आप गए, फर्स्ट टाइम गए, लाइब्रेरी में आपका दोस्त बना लाइब्रेरी में, तो आपने देखा बहुत अच्छी बातें करता है, बड़ा जेन्युइन है, बहुत साफ सुथरा रहता है, ये वो, और आप घर गए और आपने देखा है घर तो पूरा बिखरा हुआ है, कुछ ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, घर पे फर्श पे मान ली पूरी तरह सामान पड़ा है, उल्टी झूठी प्लेटें पड़ी है, तो कोई चीज व्यवस्थित नहीं होना। ठीक है, ऑर्गेनाइज डिफिकल्ट, या हालात सिचुएशन होना भी होता है, कंफ्यूज होना, कोई चीज। अब कोई व्यवस्थित नहीं होगा तो कंफ्यूज होगा, अगर कोई व्यवस्थित होगा तो कॉन्फिडेंस में होगा। कोई अगर दिमाग में उसके एक्चुअली मान लीजिए अलग अलग विचार आ रहे हैं, उसको पता ही नहीं से करना क्या, तो डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, व्यवस्थित नहीं होगा। मैन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैन ऑफ लेटर्स, किसी को जो बहुत जल्दी चीजें सीख जाता है। ठीक है, जिसको स्कॉलरशिप मिलती है, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप देखते हो यार बहुत जल्दी चीजें पकड़ लेता है, बहुत जल्दी सीख जाता है, दिमाग बहुत तेज है, तो उसको कॉलेज में, स्कूल में, आगे चल के कहीं भी स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब उसको फ्री में पढ़ना पड़ता है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैन ऑफ लेटर्स मतलब जो चीजों को जल्दी सीख लेता है, चीजों को जल्दी पकड़ लेता है, और उसको इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि उसको इसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, उसको पढ़ाई के लिए किसी काम के लिए पे नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्विटर वंस नेस्ट, ये अभी एसएससी के एग्जाम में आया था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जरूर देख लेना। घोंसले में अलग अलग पंख, घोंसला है मान लीजिए किसी का, उसमें अलग अलग पंख, इसका मतलब क्या होता है, अपनी पोजीशन का फायदा उठाना।
कोई करप्शन करना या अपनी पोजीशन का फायदा उठा के अपने लिए पर्सनल कोई बेनिफिट ढूंढना। मान लीजिए आपके फैमिली में कोई, आपने देखा भाई कोई अच्छा ऑफिसर है या अच्छे डिपार्टमेंट है, आप देखते हो अपने पोजीशन का फायदा उठा के काफी रिश्वत ले रहा है या अपने पोजीशन का फायदा उठा के कोई गलत लोगों का काम कर रहा है। तो करप्शन करना एक तरह से अपने जो भी पोजीशन है उसका फायदा उठाना। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस में आया था, अभी जो हुई है, तो आप जरूर एक बार देख लेना, आ सकता है। तो अपनी पोजीशन का फायदा उठाना अपने फायदे के लिए, खुद का अपनी पोस्ट का फायदा उठाना खुद के लिए। लॉस ग्राउंड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी की वैल्यू गिर जाना। ग्राउंड का मतलब जमीन, लॉस जमीन खो देना। जमीन खो देना कब कहते हैं, जब किसी की वैल्यू गिर जाती है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आप पहले उसके बहुत मान रखते थे क्योंकि आपको लगता है यार वो बहुत अच्छा इंसान है, एक दो बार उसने आपके साथ धोखा कर दिया या मान लीजिए आपको छोटा मोटा आपको चीट कर दिया, आपको लगा यार उसकी वैल्यू गिर गई, मतलब लूज ग्राउंड को यार उसने तो ग्राउंड जो था बिल्कुल लूज कर दिया, मतलब वो लेस पॉपुलर हुई है। उसकी जो अहमियत थी, उसकी जो एक्चुअली एक इमेज थी, वो उसने गिरा दी। अब पहले आप उसकी हर बात को सीरियस लेते थे, उसके जो भी पॉसिबल होता उसकी मदद करते थे जितना भी संभव हो, लेकिन पहले आपको लगता है जेन्युइन इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, मेहनती इंसान है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपके सामने जिससे आपको इमेज गिर गई और उसने अपनी अहमियत खो दी। जमीन खो देना। टू मेक, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल का मतलब एक जानवर होता है चूहे टाइप जो जमीन खड्डा खोदता है। ये छोटे बात का इश्यू बना देना, छोटी छोटी बात का। टू मेक अ बिग प्रॉब्लम आउट ऑफ समथिंग दैट इज एक्चुअली रियली स्मॉल। ठीक है, छोटी बात का बड़ा इश्यू बना देना। कैसे, मान लीजिए एक दिन आप लेट घर गए, ठीक है, उस दिन आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे या कोई इंपॉर्टेंट, मान लीजिए आपका फ्रेंड का बर्थडे था, आप लेट घर गए। ये कोई बड़ा इश्यू नहीं कि आप लगातार पढ़ रहे हैं। चलिए आज मान लीजिए आप कोई मैच देख रहे हैं, चेन्नई और केकेआर फाइनल, ठीक है, आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, आज आपने थोड़ा रिलैक्स होने के लिए आपने आईपीएल का फाइनल देख लिया। ठीक है, आप धोनी के फैन हैं तो आपको जरूर चाहोगे सीएसके जीते। अब आज आपने मैच देख लिया, आप रेगुलर पढ़ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन आपकी एक सिस्टर ने, छोटी बहन ने, छोटे भाई ने ये बात बता के मम्मी का पापा को बता दी और वो कह रहे भाई तेरा तो एग्जाम आ रखे हैं, तू तो मजा करे, तू तो पढ़े को नहीं, मैच देखे। तो ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था, आप रेगुलर पढ़ रहे थे, स्ट्रेस फील कर रहे थे, आप चाहते थोड़ा रिलैक्स होना, आपने थोड़ी देर मैच देखकर रिलैक्स हो गए, धोनी के फैन थे, कैसे छोड़ दें। लेकिन वो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, आपको पता है कि आप अच्छी तैयारी, आप तैयार है, लेकिन उस बात का इश्यू बन गया, घर में माहौल बन गया, घर में आपको डांट दिया, धमका दिया, छोटे भाई ने छोटी सी बात का इश्यू बना दिया। तो छोटी छोटी बातों का पहाड़ बना देना। ठीक है, स्टैंड स्टिल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार देख लेते हैं, आ सकता है। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कि कोई भी चीज, स्टैंड मतलब खड़े रहना, स्टिल बिल्कुल स्थिर, तो किसी भी चीज को, किसी काम को रोक देना। ठीक है, कैसे, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड की हेल्प करते थे लगातार, लेकिन अब आपको लगा यार आपके पास समय नहीं है, अब आप उसकी हेल्प करने का समय नहीं, क्योंकि आपको खुद को अपने लिए टाइम निकालना है। तो आप क्या बोलोगे कि भाई मैंने स्टैंड स्टिल ले लिया, मतलब मैं तेरी मदद रोक दूंगा, क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। तो स्टैंड स्टिल का मतलब होता है कोई भी कार्य, कोई एक्टिविटी को रोक देना, स्टॉप कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्केपगोट काफी इंपॉर्टेंट है, बलि का बकरा। किसी को सजा मिलना, किसी को नुकसान हो जाना या किसी को डांट मिलना जो गलती उसने करी नहीं है, गलती किसी और ने करी है लेकिन लपेटे में वो आ गया, जो अपन कहते हैं ना बलि का बकरा। कैसे, मान लीजिए आपने कोई देखा, मूवी में देखा, कोई भाई किसी ने क्राइम किया, या आपने मान लीजिए किसी नाटक में देखा या आपने रियल लाइफ में देखा, आपके मान लीजिए कोई एग्जाम्पल, नोन जो है वो जेल में है, लेकिन आप जानते हैं उसने कुछ भी गुनाह नहीं किया है, वो बेचारा बेकसूर था, लेकिन उस समय वो मौजूद था जब क्राइम हुआ। तो अपन कह सकते हैं अरे यार ये तो बलि का बकरा बन गया, मतलब उसने कुछ किया नहीं है, उसको जो सजा मिल रही है वो गुनाह किसी और का है। अ पर्सन हु इज blamed फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन, मतलब किसी और ने कोई गुनाह किया है लेकिन वो बेचारा बलि का बकरा बन गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आ सकता है ये। लूज हेड, कंट्रोल खो देना, गुस्सा आ जाना। मान लीजिए कोई, अपन कहते हैं अरे यार उसने तो बिल्कुल, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मतलब वो अपना कंट्रोल खो दिया। कैसे,
आपने देखा एग्जाम्पल के लिए कहीं पे रेड लाइट पे मान लीजिए किसी लड़की का पुलिस वाले ने चालान काट दिया, तो कभी अपन ने वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, इतने हाइपर हो जाती है लड़कियां, मतलब ड्रामा क्रिएट हो जाता है वहाँ पे। शांत अपना तो चढ़ता रहता है, चालान करता है, और कभी जान पहचान से अपन ड्रॉपिंग नेम कर देते हैं, भाई फलाना डिग रहा है, आप जानते हो क्या। कभी नहीं होता, चालान भी भरना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जिनका भी चालान कटा, उन लड़कियों को इतना गुस्सा है, उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इतना एक्चुअली ड्रामा क्रिएट कर दिया, सर्कल पे सब वीडियो बना रहे, देख रहे हैं, वो अपना जो गुस्सा था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और अपना धैर्य खो बैठे। ठीक है, तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाना, जब दिमाग आप खो देते और बिल्कुल आप नाराजगी में, गुस्से में, एक्साइटमेंट में चीज ऐसे करते जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आए, तो अपना जो कामनेस होती है उसको खो देना इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर द अकाउंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा लेवल का है, पर आप देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। किसी को अपने हिसाब से उसका माइंडसेट चेंज करना या अकाउंट्स में गड़बड़ी करना। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, कोई आपकी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी के जो अकाउंट है उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहा है, आपको फेरबदल कर रहा है, तो किसी को भी अपने हिसाब से बदलना या कोई अकाउंट्स में गड़बड़ करना, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जरूर देखना कि डॉक्टर जो होता है उसको सब किसी चीज के बारे में पता होता है, वो डॉक्टर है अकाउंट्स का, तो उसको पता है भाई अकाउंट्स कैसे घुमाना है। अकाउंटेंट होते हैं लीव इन द लच, मुसीबत में किसी को उस समय छोड़ देना जब वो प्रॉब्लम में है, टू लीव समवन, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन। किसी को मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपको जब जरूरत थी, आप किसी प्रॉब्लम में थे, आपको किसी हेल्प की जरूरत थी, आपके दोस्त वो आपकी मदद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको उस समय छोड़ दिया जब आपको मदद की जरूरत थी। विदाउट मदद किसी को बिना हेल्प के डिफिकल्ट सिचुएशन में छोड़ देना, लीव का मतलब छोड़ देना, लट्स मतलब डिफिकल्ट में, प्रॉब्लम में, लिव इन द लर्ज किसी को मुसीबत में छोड़ देना। टू हिट बेल बिलो द बेल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए आ सकता है, किसी को बेल्ट के नीचे मारना, समझ गए। टू हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारना क्या होता है एक्चुअली, इसमें किसी की पर्सनल बात जो आपको पता है आप किसी के साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि आप उस आदमी को दबाव में लाना चाहते हैं। मान लीजिए आपके साथ कोई आपका फ्रेंड है, कुछ पर्सनल बात उसको पता है, लेकिन आप देख रहे हो कि क्लास में बहुत ज्यादा हीरो बन रहा है, आपने कहा इसको झटका तो देना पड़ेगा, तो आपने कोई उसकी पर्सनल बात, लाइब्रेरी की, घर की, वो आपने सबके सामने रख दी का मजाक उड़ाने के लिए। अब वो बिल्कुल नर्वस हो गया, बेचारा डर गया, क्योंकि जो उसने पर्सनल बात सुन के उसके बिल्कुल होश उड़ गए। तो किसी की पर्सनल बात या किसी की दुखती नस पे हाथ रख देना, ठीक है, किसी की दुखती नस पे हाथ रख देना जिससे एकदम तिलमिला जाता है, या कुछ ऐसा कह देना जो पर्सनल होता है। ठीक है, तो हिट बिलो द बेल्ट, बेल्ट के नीचे मारने से आपको पता ही है कि भाई कुछ चीजें बिल्कुल इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ठीक है, तो किसी की पर्सनल चीजों को या पर्सनल चीजों में हस्तक्षेप करना जिससे उसको बिल्कुल भी अच्छा ना लगे। टू कट इट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अर्ली एज में सीख जाना। ठीक है, अपन देखते हैं, मान लीजिए सचिन जो थे वो 16 साल में क्रिकेट नेशनल टीम में आ गए थे। ठीक है, मान लीजिए अपन देखते हैं कोई बच्चा है 4-5 साल का है, पर वो जीके में इतना तेज है, जो अगर एक 20-25 साल का लड़का नहीं है, वो 5-6 साल के लड़के को जीके की इतनी नॉलेज है। आपने देखा भाई घर में अपन देखते हैं छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो 3-4 साल के, लेकिन मोबाइल में इतना एक्सपर्ट है, 5-6 साल का मोबाइल बच्चा तो पूरे मोबाइल को हैंडल कर रहा है। क्लियर है, जब आप बच्चे थे तो आपको ये चीजें पता, उस टाइम मोबाइल थे भी नहीं मान लीजिए, तो कम एज में चीजें सीख जाना। कट टीथ मतलब दांत का टूटना, ठीक है, दांत से काटना, टूटना, तो कम एज में ज्यादा चीजें सीख जाना। ठीक है, कम एज में ज्यादा सीख जाना। सॉट आफ्टर, सीक आफ्टर, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज डिमांड में रहना, इसका मतलब होता है ढूंढना, किसी चीज के पीछे ढूंढना, किसी चीज को किसी चीज के पीछे। तो किस चीज को ढूंढा जाता है, जो ज्यादा डिमांड में रहती है, जो ज्यादा लोगों के बीच में रहती है, बात में रहती है, जिसकी नीड होती है। तो कोई भी चीज डिमांड में है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए आपके परिवार में कोई मेंबर है, कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, ठीक है, मान लीजिए कोई शादी है, ठीक है, और जो भी आपके दादाजी है, दादाजी वो डिमांड में रहते हैं, मतलब हर कोई चाहता है कि चाहे उनकी थोड़ी तबीयत गड़बड़ाई है, चाहे उनको कोई प्रॉब्लम है, जरूर शादी में एक बार आए।
चाहे आधे घंटे के लिए, क्योंकि उनकी डिमांड है, क्योंकि जब वो आएंगे तो जो भी पब्लिक आई है वो देखेगी और कहेगी यार कि दादा दादी जी आए हैं, इतने परिवार में इतने लोग आए हैं, तो कोई भी चीज डिमांड में होना, सबके बीच में चलन में होना। टू हिट द जैकपॉट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए आ सकता है। अचानक, कहते हैं ना तेरा तेरा जैकपॉट निकल गया, मतलब रॉकेट। अचानक कोई बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाना। ठीक है, कैसे? मान लीजिए आप अपने लाइफ में ऐसे मस्त है और अचानक किसी ने कहा भाई कोई आपके गांव में खेत है कि यार आज थोड़ी मदद करा दे, खाडो को डाल दे, बाढ़ कराओ। आपने खड्डे खोदे, बात करने, मान लीजिए आपको कोई वहां पे पुराना किसी का दबाया हुआ खजाना मिल गया, तो आपकी तो जैकपॉट निकल पड़ी, मतलब लाइफ सेट हो जाना, अचानक बहुत ज्यादा सक्सेस मिल जाना, जैकपॉट एकदम, मतलब रॉकेट की तरह लाइफ चली जाना। ठीक है, कई बार अपन ने सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा, अखबार में भी देखा होगा, अपने साथ तो अभी ऐसा हुआ नहीं है, क्लियर है, लेकिन मान लीजिए अचानक किसी के साथ हो जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाना, अचानक कम समय पे बहुत जल्दी सक्सेस बहुत बड़ी मिल जाना। बिल कैस्टल इन द एयर, इसका मतलब होता है कोई किला, किला बनाना हवा में। हवा में किला बनाने का मतलब है पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, सपने देखना, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पटाई निकाल दूंगा, मेरे असाइनमेंट तैयार है, मैं ये कर दूंगा, ग्राम सेवक कर दूंगा। पढ़ाई से अपना कोई नाता नहीं, पूरे दिन गाने सुन रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, फिल्में देख रहे हैं, नई नई फिल्में कौन सी रिलीज हो रही है, कौन सी आ रही है, तो सपनों में बड़ी बड़ी बातें करना, हवा में किला बनाना। हवा में किला कौन बनाएगा? जो हवा में रहते हैं। जो धरती पे रहता है वो तो धरती पे किले बनाएंगे, कि धरती पे किले बनाने के लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब निकालनी पड़ेगी। तो हवा में किले कौन बनाएगा? जो बड़ी बड़ी बातें करेगा पर रियल लाइफ में जीरो होगा। ठीक है। टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, अगर आप एक अगर सॉरी कैंडल को, मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओगे, क्या होगा? वो जल्दी से जल जाएगी, बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करेगी। तो टू बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब किसी चीज में बहुत ज्यादा मेहनत डालना, बिल्कुल रेस्ट नहीं करना, जो आप लोग कर रहे हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं पटवारी में, आरएस में, ग्राम सेवक जो आने वाली है, आ चुकी है एक तरह से, एसआई में जिन्होंने करी थी, तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मतलब एक कैंडल को आप रख दिए, दोनों तरफ से जला दिए, तो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होगी, कैंडल जो है, मोमबत्ती बहुत जल्दी पिघल जाएगी। तो बिना रेस्ट किए, दोनों तरफ से मोमबत्ती जल रही है, तो बिना रेस्ट किए बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो अगर आप मोमबत्ती को दोनों तरफ से जलाओगे तो मोमबत्ती डबल मेहनत कर रही है। बर्ड्स ऑफ सेम फीचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी के कैरेक्टर या किसी की आदत, दो अलग जनों के कैरेक्टर मान लीजिए, उनकी आदत मान लीजिए, चाल चलन मान लीजिए, बोलने का तरीका मान लीजिए, व्यवहार का तरीका मान लीजिए, सेम होता है, तो अलग अलग फीचर्स का मतलब अलग अलग मान लीजिए पंखों की अपने चिड़िया है, तो जो चिड़िया है उनके पंख सेम है, मतलब उनके लक्षण सेम है। दो आपके फ्रेंड है, आपने देखा एक कंतरी है, कभी कुछ नहीं खिलाता पिलाता, पैसे खर्च, जब देखो ये कर दे वो कर दे, भाई आज और खिला दे, आज काजू कतली खिला दे, आज समोसा खिला दे। खुद की बारी आएगी तब हाँ पयो ही नहीं काटे। तो ऐसा एक नहीं, आपके पास दो हैं ऐसे, क्लियर है। तो दोनों की जो दोनों आपके दोस्त, उनकी आदतें सेम है, तो कोई भी अलग अलग पर्सन की आदतें, कैरेक्टर सेम होना, चाल चलन। ठीक है। रेड रेस जो शहरों में हो रहा है, चूहे की रेस, मतलब फलाने ने इतना बड़ा घर बना दिया, हमें भी बनाया, चाहे लोन लेना पड़े। फलाने ने ये कार ले ली, हमें भी लेनी। फलाने का बच्चा उस स्कूल में कॉलेज में पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ाना है। तो जो शहरों में हो रहा है, एक दौड़ हो रही है, एक कंपटीशन हो रहा है। ठीक है, चूहे की जो रेस हो रही है जिसका कोई अंत नहीं है, उस रेस के चक्कर में आदमी प्रेशर में आता है, किस्तें भरता है, दबाव में आता है, नहीं कमाए तो बाद में मकान बिक जाती है, गाड़ियां बिक जाती है। तो जो शहरों में अपन देखते हैं, गांव में भी ये चीज हो गई है, फलाना इतनी मोटी गाड़ी लाया अपन ना, फलाना तो यूं कर दिया अपन करा, फलाने तो मकान इतना मोटा बना दिया, गेट इतना मोटा पर बना। तो किसी चीज की कंपटीशन करना किसी से जिसका कोई मतलब नहीं, जो शहरों में ज्यादा मिलता है, लेकिन अब तो गांव भी शहर हो गए हैं, लोगों में अहंकार ज्यादा आ गया है। वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं, ये आ सकता है। ठीक है, कोई भी देखिए, वेट बिहाइंड द ईयर मतलब कोई भी जो यंग है उसके पास कोई अनुभव नहीं है, नौ सीखिया। ठीक है, तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है कानों के पीछे गीलापन होना, मतलब किसी के पास किसी चीज का अनुभव नहीं होना। अगर कोई मान लीजिए फर्स्ट टाइम बंटवारे के लिए जा रहा है,
उसने कभी कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं दिया, कभी कुछ पढ़ा नहीं, तो वो बिल्कुल नौसीख है, नया है। ठीक है, जिसने बार बार धक्के खा लिए उसको तो पता है भाई क्या गलती करी थी, अब गलती नहीं करनी है। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब होता है किसी के पास अनुभव नहीं होना, अनुभवहीन होना, या बहुत जल्दी कम एज में, कुल मिला के अनुभव नहीं होना। टू बर्न वंस फिंगर्स इंपॉर्टेंट है। अपना हाथ जला लेना, अपना हाथ जला के इंसान क्या करेगा, खुद का नुकसान करेगा। मान लीजिए आपने ऐसा हाथ रखा, लाइटर जला देगा, क्या होगा, उंगली अपनी जलेगी, किसका क्या जाएगा, सात अलग की फिर दांत निकालेंगे। तो बर्न वंस फिंगर, अपने खुद की उंगली जलाना मतलब खुद का नुकसान करना, कुछ ऐसा करना जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ में, आज का समय वेस्ट कर रहा है, वो खुद की लाइफ बर्बाद कर रहा है। आज नहीं तो कल उसको इन चीजों की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है, आज जो लाइफ में सेट है उसने पहले मेहनत करी है। तो अपना नुकसान करना, खुद की उंगली जलाना। ठीक है, तो टॉक समवन ओवर, किसी बात पे या किसी प्रॉब्लम पे या किसी प्लान में किसी से बात करना। ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर, किसी को किसी बात के लिए मनाना, बात करना, डिस्कस करना। कैसे, मान लीजिए आप पटवारी है, आप जोधपुर से हैं, पटवारी के लिए एग्जाम के लिए जा रहे हैं, उदयपुर आपका सेंटर आया है। तो आपने कहा यार भीड़ तो घनो रही, गाड़ी में तो बहुत ज्यादा भीड़ रहेगी, बस में, ट्रेन तो डायरेक्ट डायरेक्ट जोधपुर से उदयपुर है नहीं। तो आपने कहा किसी कार वाले फ्रेंड को पकड़ते हैं, भाई सब खर्चा देते हैं और अपन उसे ले चलते हैं। तो आप उस कार वाले बंदे को प्लस जो आपके दोस्त है कंत्री, जो बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना चाहता, फ्री में जाने, धक्का खा लेंगे, दुखी हो जाएंगे, लेकिन पयो नहीं भांगेला। तो वो क्या चाहते हैं कि भाई जोधपुर से अपन उदयपुर जाएंगे और अपन तो जाएंगे केवल बस में भाई। फिर आप गया, गलोजीरी सरकार है, बोटिंग के लिए चल रहा है यार, अपन इसका पूरा सपोर्ट करते हैं, अपन जाएंगे बिना किराए, रुपये ही नहीं भांगो अपन। तो किसी को किसी, आप चाह रहे हो, आप उनको कन्विंस कर रहे हो, उनको मना रहे हो कि भाई अपन पर्सनल गाड़ी लेके चलते हैं, जो तेल का खर्चा आएगा, रहने खाने का अपन बंद कर देंगे। तो किसी को किसी बात के लिए डिस्कस करना, प्रॉब्लम या प्लान किसी के साथ बात करना, उनको मनाना, उसके बारे में डिस्कस करना। वंस इन अ ब्लू काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, कभी कभार। ब्लू मून मतलब बहुत कम, अचानक या ना के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ सकता है। वंस इन अ ब्लू का मतलब होता है कोई चीज एक बार, ब्लू मून जो होता है वो अपन को कब दिखता है, ना के बराबर। तो कोई चीज जो बहुत ज्यादा रेयर होती है, बहुत ज्यादा कम मिलती है, जो बिल्कुल आप मान लीजिए ना के बराबर अपन को मिलती है, दिखती है, कोई भी चीज बहुत रेयर, जो सामान्य ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है, उसने कभी पटवारी या कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं दिया, फर्स्ट टाइम वो रिटर्न निकाल लेता है, तो मैं तो कहूंगा भाई वंस इन अ ब्लू मून, मतलब वो रेयर चीज है। इम्पॉसिबल था पर उस बंदे ने कर दिखाया। मेहनती करेंगे, बहादुर का साथ भाग्य भी देगा। होल्ड योर टंग, अपनी जिप को पकड़ लेना। आप जब पकड़ लोगे तो आप बोल पाओगे क्या, ट्राई करो आज। अपने अगर आप जिप को पकड़ लोगे तो आप बोल नहीं पाओगे ना। तो मान लीजिए कहीं पे मीटिंग है, आपको कोई बाहर से गेस्ट आने वाला है, आपको घर वालों ने कह दिया या आपके सीनियर ने कह दिया भाई तू बिल्कुल होल्ड योर टंग रहना, चुप रहना, ये जबान खोल के गड़बड़ मत कर देना। कोई घर पे मेहमान आने वाले हैं, क्लियर है, आपको बोला भाई चुपचाप रह जाए, तो होल्ड योर टंग, कहीं पे नहीं बोलना, चुपचाप रहना। सिंपल सी बात है, वैसे पकड़ लोगे जब को तो आप बोल पाओगे क्या, ट्राई करो। टर्न अप, अचानक कहीं पे पहुंच जाना, देख लेना, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अचानक कहीं पे प्रकट हो जा रहा है एक तरह से, आप कोई मीटिंग प्लान कर रहे हो कि भाई आज पार्टी करते हैं, और अचानक आपका दोस्त आ गया जो कभी पार्टी में हिस्सा नहीं देता, पर उसे पता नहीं कौन बता देता है कि आज पार्टी है, फटाफट पहुंच जाता है वो। अचानक आप तो प्लान करो चलो भाई चलते हैं, अचानक भाई राम गेट माते हुए बोला ठक ठक, कहाँ जा रहे हो। तो कहीं पे अचानक दिख जाना, अपियर हो जाना, पहुंच जाना, टर्न अप, सामने आ जाना। इन ब्लैक एंड व्हाइट इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज अपन कहते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए, मतलब लिखित में चाहिए या प्रिंट में चाहिए। जब कंपनियां कोई डील करती है, मान ली बिजनेस करती है, तो लिखित में करती है। कहते हैं आपने मान लीजिए फोन पे किसी बात के लिए डील करी, आप ये फलाने का सामान लाना, इतना सामान, इतना पेमेंट आपको मिल जाएगा, हाथों हाथ कंपनी बोलेगी सर आप मेल करिए। कि कोई भी चीज लिखित में होती है तो प्रूफ होती है। तो कंपनियां है या कोई भी प्रोफेशनल काम करते हैं वो लिखित में करते हैं, प्रिंट में करते हैं, हवा में बात नहीं करते।
आपने फोन पे बात करी, उसको नहीं मानेंगे जब तक आप उनको मेल नहीं भेजोगे। क्यों? आप तो कल मना कर दो, भाई मैं कल सामान मंगाया, मैंने कोई सामान नहीं मंगाया, आपने सामान कैसे भेज दिया? तो जैसे आपने कोई डील करी, उनके साथ व्यापार किया, बिजनेस किया, उनका कॉल आएगा, सर आप फटाफट जो भी अपनी बात है आप हमें मेल कर दीजिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी चीज लिखित में मिलना, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब रिटर्न में, प्रिंट में, हवा में नहीं, बातों से नहीं, लिखित में चाहिए चीज। पास अवे इंपॉर्टेंट है, किसी की डेथ हो जाना, मौत हो जाना, किसी की भी मृत्यु हो जाना, पास अवे इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत वर्ड सुना होगा, किसी का गुजर जाना, दूर चले जाना। लीव फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। जीना हाथ से मुंह तक, मतलब उतना ही पैसा होना जितना अपन को खाने पीने के लिए चाहिए, फालतू खर्च होने के लिए पैसा नहीं होना। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव एंड नथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, मान लीजिए मिडिल क्लास है, उसके पास लिमिटेड पैसा है, वो एक अपनी जरूरतें पूरा कर सकता है, फैमिली वो शौक मौज नहीं कर सकते, वो मान ले चलो भाई घूम के आ जाते हैं महीने में एक बार, 10 दिन कहीं टूर पे चलते हैं, तो उतना ही पैसा होना जितना आपको नीड है, एक्स्ट्रा पैसा नहीं होना, फालतू खर्च के लिए पैसा नहीं, खाने पीने के लिए है, रहने के लिए है, बेसिक जो नीड है उसके लिए पैसा है। आज एक स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, आप मान लीजिए अपना गांव या अपना शहर छोड़ के आप किसी बड़े शहर में रह रहे हैं, जोधपुर है, मान लीजिए उदयपुर है, जयपुर है, ब्यावर है, तो आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक लिमिटेड पैसा आ रहा है हर महीने, 5,000, 5,500, 6,000, 7,000। तो आपको अपने रूम का खर्चा या हॉस्टल का खर्चा, लाइब्रेरी खर्चा उठाना है, टिफिन का खर्चा उठाना है, तो आपके पास इतने पैसे हैं। आप ठीक है, कभी महीने एक डेढ़ महीने में आपने कोई एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, कोई पार्टी दे दी, कोई फिल्म देखे, फिल्म तो क्या देखे, लॉकडाउन लगा हुआ है, अब तो हट गया है, तो कोई फिल्म भी आ भी नहीं रही अच्छी, मान लीजिए, या आपने उतने ही पैसे हैं आपके पास जो आपके नीड है, आपके केवल खर्चे खर्चे निकलते हैं, रूम का किराया दे दिया, वही दे दिया, टिफिन का दे दिया, लाइब्रेरी का दे दिया, फिर बस चाय पीने के पैसे या कुछ अपने ऊपर के खर्चे के हैं, तो उतना ही पैसा होना जितनी जरूरत है, उससे फालतू खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा नहीं होना, इंपॉर्टेंट है। गिव अ हैंड विथ, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी को मदद देना, आपका कोई फ्रेंड है, अचानक उसने कहा यार मुझे रूम रेंट देना है, पैसे नहीं है भाई, तेरे अकाउंट में कितने बड़े, फटाफट गूगल पे करे, आपने कहा भाई 3,000 है, तो आपने हाथों हाथ उसकी मदद करी, तो गिव अ हैंड कहते हैं ना भाई, गिव अ हैंड अपन भी बोलते थे हिंदी में, मारवाड़ी, भाई मदद कर दे, थोड़ा हाथ दिला दे, थोड़ा हाथ लगा दे, क्या हो मारवाड़ी में, हाथ लगा दे मतलब मदद करना, किसी को मदद का हाथ देना। डाई हार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाई हार्ड मुश्किल से किसी का अंत होना, मतलब कोई अगर अपनी पुरानी आदत है तो वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही असंभव है कि वो आदत जाए। किसी ने अगर कोई भी बुरी अच्छी आदत, कोई भी आदत पड़ गई, अब आप सोच रहे हो यार बुरी आदत छोड़नी है, तो कहते हैं ना बुरी आदतें लाइफ में इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है, बहुत कम चांस है कि वो मर जाए। तो किसी का मुश्किल से मरना, टाई हार्ट, ठीक है। तो कोई भी बदलाव जो ना के बराबर आए, कोई भी आदत या कोई भी चेंज जो ना के बराबर हो या इम्पॉसिबल हो, या ऐसा चेंज हो कोई दिखे ही ना। फॉल फ्लैट, किसी का सीधे गिर जाना, फ्लैट, फॉल गिरना, फ्लैट मतलब बिल्कुल सीधे। फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, आपको किसी ने कोई जोक सुनाया, कोई आइडिया दिया, सजेशन दिया, आपको देखते लगा अरे यार ये फालतू की चीज है। मान लीजिए आप 3-4 पार्टनर मिलके भाई फलाना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपके पार्टनर में से या फैमिली मेंबर से या दोस्तों ने किसी ने आपको सजेशन दिया भाई तू ऐसा कर ले, आपको सुनते लगा अरे यार ये फालतू की बात है। तो किसी का आइडिया, कोई मजाक, कोई जोक बिल्कुल स्ट्रेट कहते ही उसकी वैल्यू खत्म हो जाना, अरे नहीं यार ये तो पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। आपको मान लो किसी ने कहा कि भाई तेरा एग्जाम है 24 तारीख को, तो 23 की नाइट को जाइयो, 24 के सुबह पहुंच जाएगा और एग्जाम देकर आ जाए। आपको पता है यार बस है, पंचर हो सकती है, लेट हो सकती है, ट्रेन है लेट हो सकती है, आप पूरी रात में भीड़ भड़ाका में जाओगे, थक जाओगे, पूरी तरह परेशान हो जाओगे, एनर्जी डाउन होगी, सुबह नींद आने लग जाएगी, एग्जाम के समय बिल्कुल डाउन एनर्जी होगी, दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आपको ये चीज अनुभव है, पहले आप ऐसी कहीं ना कहीं गलती कर चुके हो, तो आपको पता है भाई ऐसी गलती अब नहीं करनी। तो जैसे उसने आइडिया, जिसने आपको आइडिया दिया वो अनुभवहीन है, वो नया है,
उसका आइडिया आपने से उसने कभी कंपटीशन दिया ही नहीं, उसे पता ही नहीं अपन जब वो किस जमाने किस जगह की बात कर रहा है। यहाँ तो लड़ाई हर दिन एक संघर्ष है। आपने सुनते उसका आइडिया चमक, अरे भाई तो चुप रहे। तो किसी का कोई भी आइडिया, जोक, मजाक, जो सजेशन है, बिल्कुल कहते ही उसकी वैल्यू खत्म कि भाई चुप रहे, तो कोई मतलब नहीं इस चीज का। ऑन द हॉर्न्स ऑफ टेलमा, इसका मतलब होता है कंफ्यूजन, डिसऑर्डर। ठीक है। सिंग, देखिए क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन है पर दोनों ही ऑप्शन आपको पसंद नहीं है। क्लियर है? सिंग होता है कितने तीखे होता है। तो आपके पास कोई ऑप्शन है, चॉइस है, पर दोनों ही आपको पसंद या दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है। फेस्ड विद टू इक्वली अनडिजायर, मतलब जो आप नहीं चाहते। तो आप सीधा याद रख सकते हैं, ऑन द हॉर्न्स ऑफ डेलमा का मतलब होता है आगे कुआं पीछे खाई। आगे गए तो भी बर्बादी है, पीछे गए तो भी बर्बादी है, फायदा कुछ नहीं मिलने वाला, नुकसान नुकसान है। क्लियर है पॉइंट? स्ट्राइक अ बार्गेन, बार्गेन का मतलब क्या होता है? स्ट्राइक मतलब अटैक करना, फिक्स करना। बार्गेन का अपने साथ क्या है कि राजस्थान के लोगों को क्या है कि कोई चीज मान लीजिए 1000 रुपए की है, आप उसको पहले 1600 बोल के उससे आप 1100 में बेच दो, वो राजी है। 1000 रुपए की चीज आपने उसको बोल दिया 900, तो वो आपसे 600 करवाएगा। आप पहले ही दुकान वाले क्या आते हैं, अपने मान लीजिए कोई रिलेटिव है या किसी दोस्त की जान पहचान की दुकान है, अरे भाई घर ही दुकान है, आ जाए, कोई टेंशन नहीं। आप पहुंच गए भाई, उसने देखा ये तो पैसे तो कम कराएगा ही कराएगा। आपने उठा ली एक जींस, कपड़े की दुकान है, आपने जींस उठा ली, जींस मान लीजिए 1600 के, उसको पता है भाई ये कम तो कराएगा ही कराएगा। पहले उसने कह दिया 2200, आपने कहा नहीं नहीं भाई मैं तो 1800 दे दूं, वाह भाई थारी राख लो 1800। आप दिल में खुश के अपने 400 बचा लिए, ये पता नहीं कि 200 एक्स्ट्रा ले लिए। तो स्ट्राइक का बार्गेन, बार्गेन क्या होता है, जब अपन पैसे के लिए बार्गेनिंग करते हैं, कम ज्यादा के लिए कहते हैं। ठीक है। तो स्ट्राइक का बार्गेन का मतलब क्या होता है, दो गुट है वो किसी बात पे अड़े हुए हैं, लेकिन जैसे स्ट्राइक का बार्गेन होगा मतलब सहमत हो गए। तो क्या हुआ, टू रीच एन एग्रीमेंट। आप वो जींस जो है वो 2200 की है, सॉरी जींस तो 1600 की है, उसने आपको देखते ही बोल दिया 2200, आप भी कम नहीं, आपने कहा नहीं नहीं भाई मैं तो 1500 ही दूंगा, आप गए राउंड फिगर में। उसने कहा 100 रुपए का नुकसान हो रहा है, 2200 से 15 पर आ गया, हाथी मरे। ठीक है। आपने क्या किया, आपने कहा नहीं नहीं भाई, उसने क्या, नहीं नहीं यार ना तेरी ना मेरी, ले 1800 में डील करते हैं। आप राजी। आपको क्या लगा कि यार अपने तो 22 और 18 के 400 का फायदा हो गया, ये पता नहीं कि 200 ज्यादा ले ली, आपने फटाफट 1800 निकाल के दे दिए। मतलब स्ट्राइक का बार्गेन, दोनों किसी बात पे सहमत हो गए। दो पार्टी जब किसी बात पे या किसी डिसीजन पे पहुंच जाती है, सहमत हो जाती है। टेक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब तो क्या होता है, अपवाद। ठीक है। लेकिन टेक एक्सेप्शन का मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज को नापसंद करना क्योंकि आप उससे थक चुके हो, पूरी तरह परेशान हो चुके हो। कैसे, मान लीजिए एग्जांपल के लिए कोई दोस्त है। ठीक है। आप एग्जांपल उसके घर पढ़ने जाते हो, दोस्त का कोई रूम पार्टनर है या हॉस्टल में रूम पार्टनर है, वो आपको तंग कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, पढ़ने दिया समय वेस्ट कर रहा है, तो आप उसको नापसंद करते हैं। क्यों नापसंद करते हैं, क्योंकि आप उससे तंग आ चुके हो, एक हद को वो क्रॉस कर चुका है। क्लियर है? तो किसी को भी नापसंद करना क्योंकि वो आपको तंग करता है, परेशान करता है, उसका कोई फायदा नहीं है आपके लिए। एक्सेप्शन का मतलब तो अपवाद होता है। ठीक है। पर इसका ये यहाँ पे नहीं है। टर्न डाउन, कोई भी ऑफर है, कोई प्लान है, कोई भी आपको ऑफर दिया जा रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए भाई, आपको किसी ने कहा 24 को एग्जाम है, अपन अपन 23 को चलेंगे, आपने बिल्कुल उस बात को टर्न डाउन कर दिया, मतलब जो उसने बात रखी उसको रिजेक्ट कर दिया। टर्न का मतलब, टर्न डाउन मतलब किसी चीज को नीचे कर देना। तो किसी भी बात को, किसी सजेशन को, किसी पॉइंट को रिजेक्ट कर देना, ना मानना, बिल्कुल स्ट्रेट पर मना कर देना कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं करेंगे, अपन चलेंगे 22 को, बढ़िया रहेंगे, पढ़ेंगे, रिलैक्स रहेंगे, बढ़िया नींद लेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे। तो किसी बात को मना कर देना मानने से, ऑफर को। सैंड पैकिंग, पैकेजिंग इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर एक देख सकते हैं, आ सकता है। किसी को डांट के दूर जाने के लिए कहना, रूडली। ठीक है। कैसे,
आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा घर में कोई छोटा भाई है, भतीजा है, भांजी है, वो आ रहे हैं और आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आपने सेंड का मतलब भेजना, पैकेजिंग मतलब जो पैकेज होता है, तो किसी को डांट के दूर जाने के लिए कहना, किसी को डांट के बुरी तरह दूर जाने के लिए कहना, रूडली, चाहे उसे अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आप भी तंग आ चुके हो, तो किसी चीज को दूर भेजना या किसी को दूर जाने के लिए कहना। हार्ड नट टू क्रैक, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्रैक करना, हार्ड नट, कोई भी मान लीजिए ड्राई फूड है, ठीक है, अखरोट है, अगर वो अखरोट पैक है तो उसको तोड़ना कितना टफ होता है, हालत खराब हो जाए दांत के अपने। तो हार्ड नट टू क्रैक, किसी चीज को तोड़ना कितना टफ होता है, मतलब कोई भी टफ काम आपको किसी ने कह दिया कि भाई एग्जाम्पल के लिए तेरे को 1600 दौड़नी, एग्जाम्पल के लिए 1600 दौड़नी तेरे को भाई 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करनी है, एयरफोर्स, आर्मी, आप आ नहीं रहे, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए आप जिसकी तैयारी करते हैं फिजिकल है ही नहीं, आपने किसी को दौड़ते देखा, आपने अपने फ्रेंड को, भाई को देखा, भाई वो तो 5.5 मिनट में 1600 दौड़ रहा है, आपने कहा भाई अपन से जो 10 मिनट में नहीं दौड़ा जाए, तो वो जो काम है 1600 5.5 मिनट में दौड़ना आपके लिए हार्ड नट टू क्रैक है। मतलब वो नट जो है, वो आप, जो उसकी कवर है उसको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब किसी चीज को आप कर नहीं सकते, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल है। वो कर सकता है क्योंकि वो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में जो है आपके तो अपने 1600 तो मांगेंगे नहीं, 14 सेकंड में मांगेंगे आपके 100। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। अपन कोई भी हथियार है उसको जमीन में बूट देते हैं, मान लीजिए कुल्हाड़ी है, चाकू है, अपन क्यों बूटते हैं, क्योंकि अपन अब शांति चाहते हैं, अपन अब हथियारों के साथ नहीं जीना चाहते हैं। तो कोई कह रहा है ना कि भाई अब बहुत हो गया, समझौता कर लो, शांति से रहो, प्यार से रहो, हम कहते हैं वाह भाई दूर वाले। तो कुल्हाड़ी को या चाकू को जमीन में बूनने का मतलब क्या होता है कि आप पुरानी दुश्मनी को भूल चुके हैं, आप शांति में रहना चाहते हैं, आप पीस के साथ रहना चाहते हैं, पुरानी कोई दुश्मनी है, कोई बात है, उसको भूल जाना और अच्छे रिश्ते वापस चालू करना। ईट एनीवन सॉल्ट, ये ठीक ठीक है, आ सकता है, मना नहीं है। किसी का नमक खाना, नमक कब खाते हैं, एक तो एहसान वो नहीं है, किसी का यहाँ पे ईट एनीवन सॉल्ट का मतलब होता है किसी का मेहमान बनना। तो अपने घर मेहमान आते हैं, अपन को खाना खिलाते हैं, खाने में नमक भी होता है, ठीक है। तो किसी का गेस्ट बनना, किसी का मेहमान बनना, जिससे वो अपनी सेवा करे। तो ईट एनीवन सॉल्ट को आप कैसे याद रख सकते हैं, अपने घर जब मेहमान आता है अपन खाना बनाते हैं, खाने में नमक भी डालते हैं, तो नमक खा लेता है एक तरह से, तो वो अपना एहसान बन नहीं है, लेकिन वो अपना मेहमान है, तो किसी का भी मेहमान बनना। डैम, ओके, ये तो एक्चुअली एक टाइप का अपने फायर वर्क होता है, पटाखे, इसका मतलब होता है गीला। गीले फटाकों का मतलब क्या होता है, गीले फटाके फटते हैं क्या, जैसे दिवाली आ गई, दिवाली में अपन अगर मान लीजिए कोई फटाका उसको गीला करते हैं, पानी में डाल के फोड़े, फटेगा क्या, वो नहीं फटेगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी इवेंट है, कोई घटना है, गीला फटाका फटता है क्या, नहीं फटता है। तो कोई इवेंट है, कोई घटना है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप चाह रहे हो भाई दिवाली के दिन अपन ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढीगड़ा, लेकिन जब दिवाली आती है आपका बजट ही नहीं है, या कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दिवाली को एंजॉय भी नहीं कर पाते, तो किसी बात के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ना, अपन ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ये, लेकिन जिस दिन वो दिन आता है उस दिन कुछ नहीं होना, एक्साइटमेंट, खुशी सब खत्म हो जाना। तो गीले फटाके कभी फूटते हैं क्या, ये तो मैंने आपको ऐसे समझाने के लिए लिखा है। तो गीले फटाके कभी नहीं फटते हैं। इस बार दिवाली को बोले ट्राई कर लेना, कोई सस्ता बम, महंगा बम तो आपको नुकसान देगा, सस्ता बम को गीला कर देना, फिर उसको आग लगा के फोड़ने की कोशिश करना, कुछ नहीं होगा, पजपा हो जाएगा। तो गीले फटाके नहीं फटते, मतलब किसी चीज के लिए, किसी दिन के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, खुश हो, लेकिन जिस दिन वो घटना घटती है आपको केवल निराशा हाथ लगती है, उम्मीद के परे हो जाता है। सॉफ्ट ऑप्शन, सॉफ्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि आसान चीज को चुन पाना। आपको किसी ने दो ऑप्शन दिए, ठीक है, दोनों में से एक आपके लिए फायदेमंद है, एक नुकसानमंद है, तो आपको जो फायदेमंद है फटाफट चुन लिया,
कोई कह रहा है भाई जोधपुर से उदयपुर कैसे चलेगा, कार से चलेगा, अपने पर्सनल अपन लेके चलते हैं, तेरे को कुछ नहीं देना है। एक कह रहा है भाई रोड में तू धक्का मुक्की खाता हुआ चलेगा, आपने कहा भाई कार में चलो, कार में चलोगे आप, इजी ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, पैसे लग नहीं रहे आपके, भराने वाला तेल भरा रहा है, टोल के पैसे वो देगा, आपको रोडेज में धक्के खाने से बचा रहा है। आप सोच लो, सॉफ्ट आसान ऑप्शन चॉइस, तो कोई ऐसा ऑप्शन जो चुनने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो, फटाफट अपन चुन ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एरर में भी आ सकता है। वो क्या करेंगे, कॉप अप विद, इसके बीच में अप डाल देंगे, इनके बीच में अप नहीं लगता है, ये एरर में भी आ सकता है, बहुत बार आ चुका है अच्छे अच्छे कॉम्पिटिशन में। कॉप विद का होता है किसी चीज का डट के मुकाबला करना, डरना नहीं। मुंह से मान लीजिए आपके गांव में बाढ़ आ गई, ठीक है, काफी घर है जो हो सकता है पानी से बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन गांव वाले सब मिलके पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, बाढ़ के पानी को गांव में नहीं आने से बचा रहे हैं, चाहे उनको कितना भूखमरी है, मान लीजिए वहां पे भूख लगी है, टेंशन है, हक्का उंगा चल रहा है, किसी के पानी में बह जाने खतरा है, लेकिन वो वहां पे डटे हुए हैं और गांव में बाढ़ का पानी नहीं आने देना चाहते, वो इसके बीच में अप लगा सकते हैं। ये हमेशा कॉप विद होता है, कॉप विद का मतलब होता है किसी भी मुसीबत का या प्रॉब्लम का डट के सामना करना, डरना नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एरर में भी आ सकता है। टू मेक वंस ब्लड बॉइल, किसी का खून चलाना, खून गर्म करते हैं, खून गर्म कब करते हैं, जब वो नाराज होता है अपन उसको चिढ़ाते हैं, क्लियर है। मान लीजिए कोई छोटा भाई है, उसके 12th में इस बार तो खूब नंबर आए, कोई प्रॉब्लम में नहीं रही, 90 तो नॉर्मल है। मान लीजिए आपका कोई कर्जन है, भाई बहन, और आपका मान लीजिए 12th में कम परसेंटेज आए थे, तो उस टाइम उसने आपको चिढ़ाया, आपको नाराज किया, आपका मजाक उड़ाया, तो किसी का खून जलाना मतलब किसी को चिढ़ाना, गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, नाराज करना, जिससे उसका खून जल जाए। कहते हैं ना, इन तो यार मारो, आधा किलो खून डाल दिया, खून डाल दिया मतलब उसने आपको इरिटेट किया, चिढ़ाया, नाराज किया। खून जलता कब है, जब आदमी चिढ़ता है। हैंड इन ग्लव्स, हाथ ग्लव्स पता है, कोरोना के टाइम अपने पहने थे। अगर किसी का हाथ ग्लव्स में है मतलब उसके काफी क्लोज है। किसी के साथ मिलके कोई काम करना या किसी की मदद करना, किसी के साथ आना, भाई हैंड अगर उसके मान लीजिए ग्लव्स के अंदर हैंड है तो काफी क्लोज है ना, तो किसी के साथ मिलके काम करना, किसी के काफी करीबी होना, किसी के साथ मिलके, मान लीजिए दो अच्छे दोस्त हैं, दोनों कोई अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के खास फ्रेंड है, एक दूसरे पे ट्रस्ट है, पक्का यकीन है कि भाई कोई भी बेईमानी नहीं करेगा, कोई गलत डिसीजन लेगा, कोई पैसा इधर उधर नहीं करेगा, तो अपन कह सकते हैं भाई वो लोग जो है हैंड इन ग्लव्स है, मतलब वो एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और एक दूसरे के काफी क्लोज है, ठीक है। एट 11th आवर, ये आ सकता है। एट द 11th आवर का मतलब होता है अंत, फाइनल मोमेंट, ठीक है। तो अभी जो अपना समय है पटवारी एग्जाम के लिए, ये फाइनल मोमेंट का समय है, ये रिवीजन का समय है, ये अच्छे अच्छे चीजें पढ़ने का समय है, जिसमें से हम भी वही कोशिश में लगे हुए हैं कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा मैट्रिक करा पाए, जो आपके नंबर बढ़ा पाए। तो फाइनल मोमेंट, किसी चीज का अंत, लास्ट स्टेज, ठीक है। 10th के बाद आपको देखना 11th आते ही मतलब लास्ट स्टेज, किसी चीज का अंत, मूवी का अंत, आईपीएल का अंत, लास्ट मैच है। ग्रीस एनीवन एनीबॉडीज पाम, मतलब किसी के ग्रीस आते हैं, ये हथेली में ऐसे खुजलाना, ग्रीस करना, मतलब किसी को, अपन कहते हैं ना भाई, अपन भी देखते हैं फिल्मों में, रियल लाइफ में, हाँ भाई कहीं मोरई, कहीं खर्चो पानी, हाथ में कहीं रखो नहीं रखो, मतलब किसी को रिश्वत देना, अपना काम निकालने के लिए किसी को चुपचाप पैसे खिलाना, ठीक है, किसी के हाथ में पैसे रखना, रिश्वत देना, किसी का हाथ ऐसे ग्रीस मलना, ठीक है, ये हथेली पाम कहलाती है, इसको ग्रीस देना मतलब किसी को पैसे देना चुपचाप, सीक्रेटली, आपका काम हो पाए। जैसे आपको किसी मान लिया ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया, आप साइड में ले जाके आपने 50 का पत्ता पकड़ा है, पीछे से हाथ पकड़ के डाल दिया, कई बार ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे। तो किसी को रिश्वत देना अपना काम निकालने के लिए। कूल एज कुकुम्बर, शांत, कुकुम्बर जो अपने ककड़ी होती है, ये अपने खीरा, ये कितना शांत होता है, आप उसे काट दो, कुछ भी कर दो, बेचारा कुछ नहीं कहता आपको, खाते हैं तो वेट भी नहीं बढ़ाता, वेट तोड़ता ही है। तो कोई इंपॉर्टेंट है, कूल एज कुकुम्बर मतलब कोई बिल्कुल शांत होना, अग्रेसिव नहीं होना,
अच्छे से किसी की बात सुनना, कभी गुस्सा नहीं करना, सबसे प्यार से बात करना, हमेशा शांत रहना। ठीक है। रन डाउन, किसी के ऊपर गाड़ी चला देना। हिट एंड रन केस सुना होगा आपने। रन डाउन मतलब किसी को कुचल देना, किसी को गिरा देना, किसी को मार देना, गाड़ी से कुचल देना, रन डाउन कर देना, उसके ऊपर से गुजर जाना। इंपॉर्टेंट है। नाइस फ्री अपन कर चुके हैं। अच्छे मूड में रहना, खुश रहना, एक्साइटेड रहना, ये अपन कर चुके हैं। गो डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है? सूखा। ठीक है। इसका क्या मतलब है? गो डाउन द ड्रेन का मतलब है कहीं पे जाना सूखे में। सूखे में जाने का मतलब है कि आपने कुछ काम किया पर उसका अंत जो है वो आपका वेस्टिंग निकला। तो पैसा और समय वेस्ट करना। ठीक है। मान लीजिए आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करी और इस टाइप की कोचिंग मिल गई जिन्होंने आपसे फीस तो ले ली लेकिन वो आपको लॉकडाउन का बहाना करके पढ़ा नहीं पाए या पढ़ाना नहीं चाहते थे, फटाफट आपको कोर्स करवा दिया, ऊपर ऊपर पढ़ा के आपको फ्री कर दिया। तो आपने कहा भाई हम तो गए, मतलब सूखे में गए। सूखे में गए का मतलब है कि जो हमने यहाँ पे समय दिया, जो पैसा दिया वो वेस्ट हो गया। तो गो डाउन द ड्रेन का मतलब क्या होता है? समय या पैसा, कोई भी चीज का अंत जो है बिल्कुल वेस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। मतलब किसी चीज का मजा किरकिरा हो जाना, खराब हो जाना। स्टील द शो, शो को चुरा लेना। ठीक है। कैसे? मान लीजिए कोई मूवी है। ठीक है। मान लीजिए अपने शोले मूवी बहुत फेमस हुई अपने जमाने में, बहुत नाम था उसका। लेकिन जब भी अपन उस मूवी के बारे में सुनते हैं या कहीं पे पढ़ते हैं या कुछ देखते हैं, अपन को फटाफट सबसे पहले गब्बर सिंह या ठाकुर, ये दो याद आता है। फर्स्ट चॉइस गब्बर सिंह रहेगी। तो अपन कह सकते हैं गब्बर सिंह ने जो है वो शो को स्टील कर दिया था, शो को चुरा लिया था। मतलब अगर कुछ लोग साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें सबसे अच्छा परफॉर्म करता है वो पूरा नाम कमा लेता है। ठीक है। तो वो शो को चुरा लेता है। तो कहीं पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान मिलना या तारीफ मिलना तो आपका नाम सबसे पहले आता है। ठीक है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी है, अपने वर्ल्ड कप जीता 2011 में, शायद मैं सही हूँ। पूरी टीम खेली, गंभीर ने भी 99 या 97 बनाए थे, पूरी टीम अच्छा खेली, लेकिन आज भी अपन धोनी को याद रखते हैं सबसे पहले। सबको याद रखते हैं, नो डाउट। युवराज सिंह भी थे, सबने अच्छा खेला, लेकिन पहली चॉइस जैसे अपन वो 2011 का वर्ल्ड कप याद आता अपन को दिमाग में धोनी आता है, कैप्टन थे। तो अपन कह सकते हैं स्टिल द शो, मतलब कुछ हो रहा है एक साथ मिलके लेकिन किसी एक जने को उसका पूरा क्रेडिट मिलना, तारीफ मिलना, तो अपन कह सकते हैं उसने भाई पूरा शो चुरा लिया। ठीक है। जैसे शोले फिल्म में गब्बर सिंह अपन को आज भी याद है। इन द रेड, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन द रेड का मतलब क्या होता है? जितना आप कमा रहे हो उससे ज्यादा खर्च करना। कैसे? आपका कोई फ्रेंड है, उसके हर महीने गांव से आते हैं 6,000 रुपए, उसके भाईराम का खर्चा है 7,500 रुपए, ये वो फलाना ढीकरा, तो 1,500 रुपए 2,000 रुपए हर महीने वो नुकसान में जा रहा है। मतलब उसको उधार लेके काम चलाना पड़ रहा है। कभी आपसे लिए, कभी किससे लिए, कभी किससे उधार लिए, लोगों से छुप रहा है, भाग रहा है। तो इन द रेड, ये इंपॉर्टेंट है। इन द रेड का मतलब होता है जितना आप कमाते हो। इन रेड का मतलब क्या होता है? खतरे में रहना। इन द रेड का मतलब क्या होता है? हमेशा खतरे, मतलब जितना आप कमाते हो उससे ज्यादा खर्च करना। तो अगर आप कमाई कम रहे हो, खर्च ज्यादा हो रहा है, तो आप हमेशा नुकसान में रहोगे। आप हमेशा, भाई सिंपल सी बात है, लोगों से उधार मांगते हुए घूमोगे। ठीक है। उतने ही खर्च करना जितने अपने आते हो, जितनी अपनी लिमिट हो। ये अपन कर चुके हैं। कंफ्यूज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड वे में होना एट 6 and 7। किराए और, ये इंपॉर्टेंट है। किराए और स्पिल्ट मिल्क, अगर आप दूध गर्म कर रहे हो और आप बातों में खो गए, आप चले गए, फोन आया यार, आप चले गए अपने, आप पहले तो दूध लेके अभी चाय बनाएंगे, कॉफी बनाएंगे, रात पढ़ाई करेंगे, आपके जितने गांव से फोन आ गया, घर से फोन आ गया, आप चले गए फोन पे बातें करने, तो दूध बेचारा उबल गया, गिर गया। अब गिर गया, फर्श पे गिर गया, फर्श वैसे अपना साथ में फर्श पे गिर गया, वो किस काम का? तो जब दूध गिर जाता है उसके बाद उसका अफसोस बनाने कोई मतलब है कि अब दूध गिर गया और आपको ज्यादा टेंशन लग रहा है, दूध गिर गया, दूध गिर, भाई गिर गया तो गिर गया, दूध गिरना अपने तो अच्छा माना जाता है। तो कोई ऐसी चीज जो अपने हाथ से निकल गई, बीत गई, लेकिन अब उसका अफसोस करना,
मान लीजिए आपने एसआई का एग्जाम दिया, आपको बहुत से क्वेश्चंस आते थे पर जल्दीबाजी में फर्स्ट टाइम नर्वस थे, आप क्वेश्चंस अटेंड नहीं कर पाए। अब उसका अफसोस मनाने का क्या मतलब, गया हो गया, अनुभव था, ले लिया अपन, नेक्स्ट टाइम गलती नहीं होगी पटवारी में। तो गिरे हुए दूध पे रोना मतलब जो चीज अपने हाथ से निकल गई, तीर कमान से निकल गया, उसका पछतावा नहीं करना। क्लियर हो गया, जो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, दूध गिर गया, अब दूध तो अपन को नया लाना पड़ेगा, उस दूध से तो चाय कॉफी नहीं बनेगी। तो जो चीज निकल गई, हो गई, हाथ से निकल गई, बात हो गई, उस पे फिर पछतावा या रोने से कोई फायदा नहीं है। डार्क हॉर्स इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ठीक है, डार्क हॉर्स का क्या मतलब होता है कि कोई भी, देखिए, कोई भी सीक्रेट चीज है, लोगों से कुछ चीजें छुपा के रखना, ठीक है। पर्सन हु कीप्स देयर इंटरेस्ट एंड आइडिया सीक्रेट, कोई दिमाग में आपका आइडिया है वो छुपा के रखना। इसका एक और मतलब होता है समवन हु बिना उम्मीद के विंस अ कंपटीशन, ब्लैक हॉर्स। मतलब एक आपका मेन तरीका क्या आ सकते हो, मान लीजिए आप हो, आप फ्रेशर हो, आपने भी एग्जाम नहीं दिया कभी, या अच्छी तैयारी करके नहीं दिया, इस बार आप सिलेक्ट हो गए, वाओ, सब कहेंगे ब्लैक हॉर्स है, मतलब सबको आपने आश्चर्यचकित कर दिया। आपके सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, आपके सर्कल में, आपके जान पहचान वाले रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल में, और आप सिलेक्ट हो गए, मतलब आप डार्क हॉर्स हो गए, ठीक है। तो कोई कंपटीशन जीत जाना जो लोग उम्मीद ना करते हो, एक्सपेक्ट ना करते, राइट। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे तो इनका कोई सिलेबस नहीं लंबे चौड़े हैं, बहुत होते हैं, 1500-1600 लोग याद करते हैं एसएससी लेवल पे, लेकिन आपको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कराया। मुझे उम्मीद है इनमें से आपके क्वेश्चंस पेपर में पटवारी में आ जाएगा। तो कोई डाउट हो आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।